अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न पाक पर खुशामदीद। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इस वीडियो के एंड तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिफरेंस कर सके रैशनल और इरेशनल के दरमियान। तो पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। चलें हम रैशनल को डिफाइन करते हैं। तमाम रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकें, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकें। और यहाँ पी क्यू एलिमेंट है इंटीजर्स के और क्यू इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। और ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, और इसको हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। नाउ ये इंटीजर्स क्या हैं? तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नेचुरल भी होते हैं, होल भी होते हैं, और देन इंटीजर्स आते हैं। नेचुरल कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो। एंड इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 +1 +2 एंड सो ऑन, नेगेटिव -1 -2। इट मीन्स इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो हमारे पास पे जो रैशनल नंबर्स हैं 3/2 है, 5/4 है, -2/3 है। ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। लेकिन जो इरेशनल है वो हम पी बाई क्यू फॉर्म यानी इसमें राइट नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये पी है और ये क्या है? क्यू है। और एक और टर्म यहाँ पे राइट है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वाई? क्यू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसलिए कि अगर आपके पास 3/4 है, अगर आपके पास ये q है और ये p है, अगर q इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए इट मीन्स 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो इट मीन्स 3/0 है, तो ये तो अनडिफाइन है। अगर हम q को ज़ीरो पुट करते हैं तो ये इस पूरे नंबर को अनडिफाइन कर देता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर दें तो वो होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं रैशनल और इरेशनल को डिवाइड किया गया है। जो रैशनल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स हों, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हों यानी ख़त्म हो जाते हों, वो क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं 0.25, 0.32, 0.375। ये सारे क्या हैं? फाइनाइट नंबर हैं डेसिमल नंबर्स के बाद। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? फाइनाइट है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, और ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो इनफाइनाइट हों, जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट हों और सेम पैटर्न से रिपीट हो रहे हों, वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म भी नहीं हो रहे, रिकरिंग और रिपीट हो रहे हैं बार बार एक ही नंबर। जैसे 0.333 रिपीट हो रहा है, 0.166 रिपीट हो रहा है। ये सारे क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। तो ये क्या हुए? रैशनल नंबर्स। यहाँ भी सेम पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर भी सेम पैटर्न से रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल है इनको हम p बाई क्यू से डिनोट नहीं कर सकते। ये डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते और सेम पैटर्न से रिपीट भी नहीं होते। जैसे पाई की जो वैल्यू है 3.1415 समथिंग है, तो ये सेम पैटर्न से रिपीट भी नहीं हो रही और ये इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो ये इरेशनल है। ई की वैल्यू जो है ये भी
और √2 ये भी इरेशनल है। तमाम प्राइम नंबर्स जो अंडर रूट में हो वो सारे क्या हैं, इरेशनल हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स जो या तो 1 पे डिवाइड हो या फिर अपने ही नंबर पे डिवाइड हो, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स के जो अंडर रूट होते हैं वो सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। और इसके अलावा ज़ीरो नंबर कौन सा है, ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ज़ीरो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि ज़ीरो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस का पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद या तो ये ख़त्म हो जाती हैं या फिर बार बार एक सेम पैटर्न से रिपीट होते हैं। लेकिन जो इरेशनल होते हैं वो डेसिमल के बाद रिपीट भी होते हैं और ये सेम पैटर्न से रिपीट नहीं होते। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करें कि इसमें से रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2.3535 डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं और ये फाइनाइट है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है तो इट मीन्स ये क्या है, रैशनल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रैशनल नंबर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 0.6 है, 6 रिपीट हो रहे हैं, 0.666 ये सो ऑन रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग भी है, इट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2.23 ये इनफाइनाइट जा रहा है लेकिन सेम पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आप देखें, √7, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तमाम प्राइम नंबर अंडर रूट में क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, ई है, ये आपकी बुक पे मौजूद है, पेज नंबर 4 पे। जो ई है, इस कॉल्ड द इलर नंबर, ये आपने फॉर MCQs याद रखना है, इसकी वैल्यू भी। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट पाई है, ये भी आपकी बुक पे मौजूद है, इसकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, 5 + √11 ये क्या है, इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है। एक आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब आप रैशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल। जब आप रैशनल में इरेशनल को ऐड कर देते हैं तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं, √3 + √13 ये नंबर क्या है, इरेशनल। और ये √13 क्या है, इरेशनल। दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अगर हम इरेशनल को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, इरेशनल। अगर आप इरेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो इसका आंसर होता है वो भी इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, 15/4 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 15/4 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर है वो फाइनाइट आता है। डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आता है। फाइनाइट है मीन्स कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्या है तो मतलब रैशनल है। 15/4 क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 10, 2 - √2 2 + √2 ऐसे ये पता नहीं लग रहा कि रैशनल है या फिर इरेशनल है, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 - √2 2 + √2 आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो आपके पास ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। इट मीन्स आप इसको राइट कर सकते हैं 2 स्क्वेयर माइनस √2 होल स्क्वेयर। 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 से ये √ कैंसिल, ये 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपके पास रैशनल है। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि जो √2 गिवन है तो ये प्राइम नंबर है तो ये रैशनल हो गया, नहीं। ये आपके पास आपने सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करके जो आंसर आएगा फिर आपने वो लिखना है कि रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आया है तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मज़ीद आसान वीडियोस और आसान मैथ समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।